32 सांसद यहाँ से बनाए। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि ममता जी, आपसे जनता दुखी है, त्रस्त है और आपकी विदाई चाहती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विपक्षी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, क्या जब उनके नेता यहाँ पर मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पे मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहां है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहाँ की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहाँ नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आह्वान करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का खिलवाड़ जो बंगाल की धरती पर हुआ, क्या वो सांसद कभी बंगाल की धरती पर आएंगे? क्या वो रामकृष्ण परमहंस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आएंगे? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर आएंगे? क्या वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आएंगे? ऐसे अनेक को अनेक नाम में गिना सकता हूं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान दिया या स्वतंत्रता के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। आज उस धरती पर मानवता शर्मसार हो रही है और तृणमूल पार्टी अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण दे रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली, महिलाओं की अपराध वाली और उनके साथ दुष्कर्म करने वाली घटनाएं बंगाल में घट रही हैं। लेकिन ये 21 सांसद जो मणिपुर गए, क्या उनकी आत्मा उनको ये नहीं कहती कि हमें बंगाल भी आना है, यहाँ की महिलाओं का दुख दर्द भी जानना है? सर एक बात है, 2021 के बाद ऐसे पुष्पुल वाले बहुत सारा दिखा गया है बंगाल में, तो सिचुएशन अभी चेंज नहीं होता है बंगाल का। कैसे पंचायत चुनाव में भी देखिए, अगर कोर्ट कहता है कि चाहे व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर आप अपना नॉमिनेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अगर कोर्ट में दिखाने के लिए कहा जाता है तो यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ के बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए बहुत सारे लोग दिखते हैं, उनके वीडियो सामने आते हैं, लेकिन ममता सरकार थोड़ी सी भी शर्मसार नहीं होती है। यहाँ के नालों में, नदियों में बैलेट पेपर पड़े हुए मिलते हैं, तब भी उस पर कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाते लगाते वीडियो सबके सामने आते हैं और आप सब मीडिया के सामने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या सब समझ आता है। लेकिन ममता बनर्जी जी 2 शब्द भी नहीं बोलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है। एक मुख्यमंत्री बनके जहां कानून व्यवस्था चरमरा गई, वहीं पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती, व्यापारी पलायन कर रहे हैं और यहाँ में जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। सत्ता के लिए हत्या, इसमें भी पीछे ममता जी की सरकार, पार्टी पीछे नहीं हटती। ये गंभीर आरोप ही नहीं, एक तरह से एक बदनामी जो पश्चिम बंगाल की हुई है कि किस तरह से हत्याएं होती हैं, किस तरह से महिलाओं का अपराध बढ़ता है। और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री, और हमारे अन्य सांसदों के साथ, उनकी रिपोर्ट में भी कहा गया है बंगाल में जो घटा वो मानवता को भी शर्मसार करता है, यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई उस पर भी प्रकाश डालता है, और यहाँ की सरकार स्वयं कैसे शामिल होती है, ये सारी बातों का विस्तार में उसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन तृणमूल पार्टी बिल्कुल चुप है, मौन है और लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है। अनुराग जी, उपाध्यक्ष के पद से, केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से